अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे माइक के पीछे की कहानी में मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने तालीम, माशरा और रहनुमाई, इसके अलावा अपनी तालीमी इस्लाह के वजह से एक बेमिसाल और मुख्तलिफ शनाख्त हासिल की है। मैं बात कर रही हूँ जनाब मोहतरम मुबारक कापड़ी साहब की। इस्तकबाल है सर आपका। शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगी आपके सफ़र की वो पहलू या वो पल जो शायद हम लोग या हम नाजरीन उस चीज़ से वाकिफ ना हो। किस किस्म क्या पहलू ये हो? जो मुश्किलात आपने हासिल की, जो सफ़र आपने हासिल किया, बट उस चीज़ से हम नाजरीन वाकिफ जी ना हों। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 4 दहाइयों से 4 डिकेड से 40 साल से भी ज़्यादा अरसे से तालीम के मैदान में काम कर रहा हूँ। अभी भी कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं इस कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मैंने तालीम के उन्वान पर अब तक 17 किताबें लिखी हैं और लगभग 5,500 से ज़्यादा पब्लिक लेक्चर्स, अवामी लेक्चर्स मुख्तलिफ जगहों पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हो चुके हैं, जो खालिस तालीम के उन्वान पर हैं और तरबियत के उन्वान पर। तो वो इसलिए कि मैं स्टूडेंट एज में मैंने देखा कि हमारे बच्चों में टैलेंट या जहानत की कोई कमी नहीं है, उनको कोई कोई जो रहनुमाई नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है और किसी किस्म का जो है वो गाइडेंस नहीं है, इसलिए वो पिछड़ रहे हैं। और ये जब देखा तो भाई इन बच्चों को तो इन जो उसको पत्थर कैसे थे उनको अगर पॉलिश किया जाए तो कहाँ से कहाँ वो बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। तो इसलिए उस फील्ड में मैंने जो है वो तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और इवन मुआशरे के लिए लेक्चर लिखने को शुरू किया। उसके बाद 30 बरसों से मैं हर हफ्ते रोज़नामा इनकलाब समेत हिंदुस्तान भर के 18 उर्दू अखबारात में तालीम के उन्वान पर हर हफ्ते एक कॉलम लिखता हूँ रहनुमा के नाम से, जो अब उर्दू के अलावा इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी टोटल 12 ज़बानों में उसका तर्जुमा होता है। तो सोशल मीडिया में जो है उसको सब जगह पर भेजा जाता है, उसको कभी अप्रिसिएशन किया जाता है। तो ये तालीम का मैं जो एक पहाड़ा लेके चला हूँ और उसका रिस्पांस मिल रहा है। हमको सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करके मिलेगा ये नहीं है। कभी ये कौम जो है कही जाती है कि सिर्फ कव्वाली के लिए जागती है, मुशायरों में जागती है और जो है ऑर्केस्ट्रा के लिए जागती है। आज की नून नस्ल इसी सब चीजों से वाकिफ है। और लेकिन यही वालिदैन जो हैं खालिस तालीम के उन्वान पर इतना खुश्क, इतना ड्राई मौजू है, उसके ऊपर 3-3, 4-4 घंटा पहलू बदले बगैर बैठते हैं, सुनते हैं। मतलब एक जहनी तब्दीली जो है वो आ गई है वालिदैन में भी, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देने की और उनका मुस्तकबिल जो है वो संवारने के लिए उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या है उसके ताल्लुक से शनासाई हो रही है। तो मैं हरगिज मायूस नहीं हूँ। ये इतने सारे इसमें जो है हर बार मेरा हौसला बढ़ता है कि काम किया जा सकता है। जी, आजकल के नौजवानों में आप जहनी दबाव की क्या वजूहात देखते हैं? ये मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें कुछ बैरूनी भी है, कुछ अंदरूनी भी हैं। जी। अब बैरूनी ये हैं कि जैसे बतदरीज माशरा आगे बढ़ते गया और मीडिया जो है वो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंसान पर हावी होता गया, इंटरनेट आ गया। पहले सिर्फ एक केबल टीवी था और इंटरनेट आ गया, सैटेलाइट टीवी आ गई, सैटेलाइट रेज आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गए हमारे जेबों में जो है, हम जिसको बहुत स्मार्ट कहते हैं, तो स्मार्टफोन आ गया। वो स्मार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक चालाक है, हमको तबाह कर रहा है। वो आ गया तो उसके गर्विदा हुए बैरूनी थे। अंदरूनी ये कि इन सारे मामलात में हमको अपने गरिबान में झांक कर देखना है कि हमारे मुआशरा जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है और अज़दवाजी जिंदगियां टूट रही हैं। उसका शिकार बच्चे हो रहे हैं, माँ बाप के झगड़े, उनमें जो है वो बच्चा उसका शिकार हो रहा है और उसमें इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं रहा। इंतहाई ज़हीन बच्चे, उनकी जो जहानत है वो उसके नजर हो रही है, तबाह हो रहे हैं वो। तो ये अंदरूनी अनासिर हैं जिसकी वजह से जो है वो जहनी परेशानियाँ, इस्तराब, बेचैनी, वहाँ से होते होते फिर जो एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन और उसके बाद में एक इंतहाई वर्स्ट किस्म की बीमारी जो इंसान को लग जाती है, उसका नाम है डिप्रेशन। उसका शिकार हो रहे हैं बच्चे और वो फैक्टर्स
हमारे घरेलू हैं, जी। हमारे अपने मैं पाले कहीं ना पोसे कोई हैं। कहूंगी लोगों को इस चीज की समझ ही नहीं है कि बच्चे डिप्रेशन में हो। हाँ, तो उसके लिए जो है ना, अरे अब भी हाल तो ये है, खास तौर पर कोरोना के बाद जी हमारा मुशाहिदा ये है कि हर फैमिली को कम से कम एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, इतने परेशानी में। लेकिन वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं जी कि हम परेशान हैं। जी अब परेशान हुई अगर वो एहसास हो तो कोई इलाज उनको सजेस्ट करे। जी जब वो अगर मुतमईन है ना हम ठीक ठाक हैं, हाँ। तो फिर क्या उनको कोई इलाज कैसे को नहीं करेगा। मैं ये जानना चाहूंगी आपकी नजरों में सफलता कहेंगे हम या हम कहेंगे कि कामयाबी, कामयाबी, तो सक्सेस। कामयाबी सक्सेस की असल तारीफ क्या है, देखो असल मायने क्या है? देखो बरसा बरस से जो है वो होते आया कि भाई मटेरियलिस्टिक कोई कामयाबी हुई। जी किसने एक फ्लैट का 2 फ्लैट खरीदे जी तो उसको कामयाबी कही जाने लगी। जी किसी को जो है वो ग्रीन कार्ड मिल गया अमेरिका का तो उसको कामयाबी समझी जाने लगी। अभी पीआर कनाडा का, उसको कामयाबी समझी जाने लगी। हम्म, डिग्रियों पे डिग्रियां आ गई, उसको कामयाबी समझी जाने लगी। जी कामयाबी जो है वो अंदर से आती है। हम्म, हम जो है हम मुतमईन होनी चाहिए कि हम वाकई कामयाब हैं। और उस कामयाबी में एक बड़ा फैक्टर जो है वो ये होना चाहिए कि क्या हमारी जात से कभी किसी को कुछ फायदा पहुंचा है, जी या हमारी जिंदगी की जो है वो हमारे बच्चे, उनके बैंक बैलेंस, उनके जेवरात, उनके दाग दागने उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम लोग। क्या हमारी जिंदगी के महवर हम खुद हैं? फिर हम कितने ही डिग्री याफ्ता हैं और क्या क्या, वो कामयाब नहीं है। क्योंकि बहर सूरत जब हम अपने इर्द गिर्द घूमेंगे, रात को सोते वक्त नींद की गोली खाकर ही नींद आ जाएगी। जी लेकिन अगर हमारी जिंदगी में दूसरों का कोई हिस्सा है कि हम किसी को कोई फैज़ पहुंचा रहे हैं, जी तो यकीनन हम कामयाब हैं। तो कामयाबी जो है वो इस तरीके से आपसी मेलजोल से और आपसी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने से मिलती है। सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द अपने जो है वो शख्सियत के इर्द गिर्द अपने आप को महदूद रख के नहीं मिलती है। सही कहा आपने। मैं जानना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ, मैं वाकिफ हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी तालीम कौम के लिए वक्त के लिए वक्फ कर चुकी है, ठीक है, मगर हमारी जो कौम है वो जवाल पर है। इसकी वजूहत? नहीं, मुख्तलिफ वजूहत हैं इसके। अब वो जवाल पर है, इसकी हम डफली बजा के फायदा नहीं है। जी बिल्कुल तो कहीं ना कहीं पर उसको शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या करना चाहिए, जो जिसके बस में वो काम करते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता। जी एक बादशाह अपनी आधी सल्तनत किसी को दे देता है और एक फकीर अपनी आधी रोटी किसी को देता है। अल्लाह की नजर में दोनों बराबर है, क्योंकि बड़ी कुर्बानी तो उस फकीर की है जिससे कुल कायनात एक रोटी है, उसमें से वो आधी रोटी किसी को दे रहा है। जी जो जिसके बस में है वो काम करता जाए। तारीखी गलतियां हैं हमारे यहाँ पर। हमारे पास आज हम रोना रो रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको पीछे जा रही है, ये कि अरे कभी हमारी गवर्नमेंट जो 800 साल थे, 8 दिन नहीं थे, 800 साल तक हमने रहा, तब हमको कोई शऊर नहीं आया कि हमने कोई कौम के लिए काम करना चाहिए। वो हमारी जो है एक महदूद हमारी सोच थी। जी एक मुसलमान ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया और एक पारसी ने अपनी बीवी की याद में बम्बई में जे अस्पताल बनवाया। ये फर्क है इसका। डिफरेंस। ये एक मुसलमान ने जो है वो शालीमार बागात बनवाए कश्मीर में, बहुत खूबसूरत। एक पारसी ने ये बागात बनवाए, आसाम में चाय के बागात बनवाए जिससे लाखों लोगों को रोजी रोटी मिल जाती है। एक मुसलमान ने एक शहर बसाया फतेहपुर सिकरी, किलों का शहर। एक पारसी ने भी एक शहर बसाया। मिसाल पारसी की सबसे कम तादाद है, 75,000 आबादी है कुल पारसियों की, यहाँ हम 20-22 करोड़ हैं। पारसी ने भी शहर बसाया। जमशेदपुर जो स्टील का शहर है, फौलाद का शहर, वो बसाया। एक विजन इतनी छोटी सी कम्युनिटी के पास में था। हमारे राजे महाराजे जो है वो तख्ते ताऊस वाले और दीवान आम और दीवान खास वाले, उनके पास शऊर ही नहीं था। सोच का फर्क। तो हमको सब कुछ दिया गया, आज बदबख्ती से वो रिपीट हो रहा है। जितनी भी ये मुस्लिम ममालिक हैं, उन सारे मुस्लिम ममालिक के तह में उनकी वहाँ पर हजारों मील अंदर तक जो है वो तेल के कुएं और नेचुरल गैस के खजाने अल्लाह ताला ने रखे। वो अभी अरबों को निचोड़ने को भी नहीं आता तेल। तो वो जो है
ये वो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं फ्रांस वालों को, जर्मनी वालों को। कुएं के मालिक है अरब, हाँ, उनको उसका मिलता है 30%, और निचोड़ना जिधर मशीनरी है 70% लेके जाते हैं वो। तो अल्लाह ने नियामतें हमको दी हैं, गैब से भी दी हैं, सामने भी दी हैं, लेकिन उससे हम फैज़याब होने की सलाहियत हमें नहीं है। नहीं है। इसलिए जो होता ये कि ये कोई किसी बड़ी गल्फ कंट्रीज में कोई वैकेंसी है, इसलिए समझिए कि सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, वो कौन, तो सुब्रमण्यम और दीक्षित, कितनी तनख्वाह उसको, उसको महीने को तनख्वाह 6 लाख से लेकर 8 लाख रुपए इंडियन रुपीस में, फैमिली स्टेटस, वीजा, रहना खाना फ्री। जी, वो गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब में जाके 6 लाख 10 लाख कमाते। उसका ड्राइवर कौन, अब्दुल, और उसकी तनख्वाह है 20,000 रुपया, और हम खुश हैं। सऊदी अरब हमारा, क्या हमारा, हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फीटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछा वाला हमारा। और जो टॉप की पोस्ट है जहाँ पर लाखों की तनख्वाहें हैं, और हमारे ममालिक, और वहां पर उन्होंने अपने लिए रिजर्वेशन हासिल कर लिया, और यहाँ पर हमको ये झांसा दे रहे यहाँ की गवर्नमेंट है कि हमको जो है 5% रिजर्व, हम खुशी से फूले समा जाते। ऐसा नहीं है, हमें काबिलियत पहले पैदा करनी की है, तो ये सारी तारीखी गलतियां जो है वो धुल जाएंगी, मिट जाएंगी, और हम नई नस्ल कम से कम जो है काबिल और हुनरमंद बना लें। मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि सोच का फर्क है, अगर सोच बदल जाए तो हो सकता है मुस्तकबिल भी बदल जाए। इंशाल्लाह। बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे कल माइनॉरिटी डे था, तो लोग माइनॉरिटी, खास तौर पर मैं कहूँगी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है सवाल पूछना भूल गई है। कोई भूला नहीं है, माइनॉरिटीज को अपने सारे सवालात बतरतीब याद हैं जी, लेकिन ये सवालात हम अगर यहाँ पर कितने भी करें, जी, मैं यहाँ पर 100 सवाल करूं गवर्नमेंट से, जी, कोई असर नहीं उसका होने वाला है। जी, सवाल कौन करेगा, जो हमारे आमदार खासदार जो असेंबली में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सवाल करें। वो भूले नहीं है, वो खुद गरज हो गए हैं। उनको डर है कि हम सवाल अगर पूछेंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा तो हमारी प्रॉपर्टी पर अटैचमेंट आ जाएगा, ईडी और इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ेंगे, गवर्नमेंट हमारे जो है हाथ धो के पीछे पड़ेगी, हमारी जो बरसों की कमाई हुई सच्ची या गलत या काली या पीली जो भी दौलत है वो छीन लेंगे। उस डर से वो मुखलिस नहीं है कौम के लिए, वो मुखलिस है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी जायदाद के लिए। तो उन्हें अवाम बेदार है, अवाम बेजार भी है, वो सवाल पूछना चाहती है, लेकिन उसका एक माध्यम जो होता है जमहूरियत में, तरीका जो होता है वो आमदार खासदार उसका होता है। तो वो जो है वो नींद की गोलियां लेके सोए हुए हैं और बड़ी मक्कारी के साथ सोए हुए हैं, अपनी खुदगर्जी और नफ्सा नफ्सी के साथ सोए हुए हैं, आवाम बेकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मुलाकात करके, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आज की हमारी माइक के पीछे की कहानी यहीं तक।